हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। वो नबी जिनसे अल्लाह ने बुराह रास्त कलाम फरमाया, जिन्हें शरीयत अता हुई, जिनके ज़रिए एक पूरी कौम को आज़ादी मिली। लेकिन इतनी अजमत के बावजूद हज़रत मूसा के दिल में ये एहसास जिंदा था कि इल्म कभी मुकम्मल नहीं होता। एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि ज़मीन पर एक बंदा ऐसा मौजूद है जिसे खास इल्म अता किया गया है। ऐसा इल्म जो आम नज़र से पोशीदा है, ऐसा इल्म जो फैसलों के अंजाम को उनके आगाज से पहले जानता है। ये सुनकर हज़रत मूसा के दिल में सीखने की तलब जाग उठी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, मुझे मज़ीद इल्म की क्या ज़रूरत, बल्कि फ़ौरन सफ़र का इरादा किया, क्योंकि अल्लाह के नबी होने का मतलब ये नहीं कि इंसान सीखना छोड़ दे, बल्कि ये कि वो हमेशा हक़ की तलाश में रहे। ये सफ़र सिर्फ जिस्मों का नहीं था, ये सफ़र दिलों का था। अक्ल और हिकमत के दरमियान एक इम्तिहान था। आखिरकार हज़रत मूसा की मुलाकात हज़रत खज़र से हुई, जो अल्लाह के वली थे, खामोश, पुरस्कून, कम बोलने वाले, लेकिन ऐसे फैसले करने वाले जिनके पीछे अल्लाह की इजाज़त और हिकमत शामिल थी। हज़रत खज़र ने इब्तिदा ही में हज़रत मूसा को खबरदार कर दिया कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, क्योंकि जो कुछ मैं करूँगा वो तुम्हारी अक्ल और ज़ाहिरी इल्म के खिलाफ होगा। हज़रत मूसा ने वादा किया कि वो सब्र करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, लेकिन इंसान होने के नाते ये वादा निभाना आसान नहीं था। दोनों साथ सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में एक कश्ती मिली जो चंद गरीब लोगों की थी, वो लोग जिनकी पूरी रोज़ी उसी कश्ती से जड़ी हुई थी। हज़रत खज़र ने बग़ैर कुछ कहे कश्ती को नुकसान पहुंचा दिया। हज़रत मूसा के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। उनकी नज़र में ये जुल्म था, नाइंसाफ़ी थी, एक ऐसी उम्मीद को तोड़ना था जो पहले ही कमज़ोर थी। वो खामोश न रह सके। उन्होंने सवाल किया, एतराज़ किया, क्योंकि शरीयत के मुताबिक ये अमल दरस्त नहीं लगता था। हज़रत खज़र ने सिर्फ इतना कहा कि मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे। लेकिन हकीकत ये थी कि हज़रत मूसा का सवाल गलत नीयत से नहीं था, वो इंसाफ की गैरत थी जो बोल उठी थी। सफ़र आगे बढ़ा और एक और सख्त मंजर सामने आया। एक बच्चा, बज़ाहिर मासूम, बज़ाहिर बेगुनाह। हज़रत खज़र ने ऐसा कदम उठाया जो इंसानी अक्ल के लिए सबसे ज़्यादा भारी था। हज़रत मूसा के दिल पर यह बात बिजली बनकर गिरी। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। यहाँ इंसान अपनी सारी हमदर्दी, सारी मंतिक, सारा रहम ले आता है, लेकिन अल्लाह का इल्म वहाँ शुरू होता है जहाँ इंसान की समझ ख़त्म हो जाती है। हज़रत खज़र ने फिर वही बात दोहराई कि मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे, क्योंकि कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनकी हिकमत फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होती। फिर दोनों एक ऐसी बस्ती में पहुँचे जहाँ किसी ने मेहमान नवाजी न की, न खाना दिया, न आराम का सामान। वहाँ एक दीवार थी जो गिरने के करीब थी। हज़रत खज़र ने बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी शकवे के इस दीवार को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा ने यहाँ भी सवाल किया, इस बार नर्म अंदाज में, कि कम इस काम की मजदूरी तो ली जा सकती थी। तब हज़रत खज़र ने कहा कि अब हमारे रास्ते जद्दा होने का वक्त आ गया है, और फिर उन्होंने एक एक बात की हकीकत बयान करना शुरू की। हज़रत खज़र ने बताया कि कश्ती इसलिए तोड़ी गई थी क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही सलामत कश्ती छीन लेता था। इस नुकसान ने इस कश्ती को बचा लिया। बच्चे के बारे में बताया कि वो बड़ा होकर अपने वालिदीन के ईमान के लिए आजमाइश बन जाता। अल्लाह ने इन वालिदीन के लिए बेहतर औलाद का इरादा फरमाया था, और दीवार इसलिए खड़ी की गई थी क्योंकि इसके नीचे यतीम बच्चों का खजाना था और उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह चाहता था कि वो खजाना उनके बड़े होने तक महफूज रहे। ये सब सुनकर हज़रत मूसा के दिल में वो बात उतर गई जो सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं उतरती, बल्कि वक्त, सब्र और खामोशी से उतरती है। उन्हें समझ आ गया कि हर वो चीज़ जो टूटती है तबाही नहीं होती, हर वो खामोशी खाली नहीं होती, और हर वो ताख़ीर अल्लाह की नाराज़गी नहीं होती। बाज़ औक़ात अल्लाह इंसान को दुख देता है ताकि वो उससे बड़ा नुकसान टाल दे। बाज़ औक़ात अल्लाह चीज़ छीन लेता है ताकि ईमान बचा ले, और बाज़ औक़ात अल्लाह इंतज़ार करवाता है ताकि वक्त पर अता करे। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में जब फ़ैसले समझ ना आएं, जब हालात नाइंसाफ़ी लगें, जब दिल थक जाए और उम्मीदें टूटती महसूस हों, तो शायद हम किश्ती के टूटने वाले मरहले में हों, शायद हम दीवार के नीचे छिपे ख़जाने से पहले के वक्त में हों। अल्लाह का इल्म हमारे इल्म से आगे है, और उसकी हिकमत हमेशा हमारे फ़ायदे में होती है, चाहे हमें उस वक्त नज़र आए या ना आए। यही हज़रत मूसा और हज़रत खज़र की कहानी का असल पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो हर थके दिल, हर खामोश इंसान और हर टूटी उम्मीद के लिए है। शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा। मुझे आपको पसंद आया होगा। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।